श्वेता एक साधारण सी लड़की थी जो मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी। उसकी शादी राजीव से हुई जो एक सफल व्यवसायी था। शादी के पहले श्वेता ने हमेशा अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन की कल्पना की थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि शादी के बाद उसे अपनी सास सुशीला देवी के साथ भी जीवन जीना होगा, जो बेहद कठोर और सख्त स्वभाव की थी। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य चला, लेकिन धीरे धीरे सुशीला देवी के ताने और दखल श्वेता की जिंदगी को कठिन बनाने लगे। वे हर छोटे बड़े काम में श्वेता की गलती निकालती, उसे ताने मारती और किसी भी बात का गलत मतलब निकालती। सुशीला देवी का मानना था कि बहू को घर की हर जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और अगर वह कुछ गलती करती है तो उसे सिखाना सास का कर्तव्य है। लेकिन उनका ये सिखाने का तरीका बहुत ही कठोर था। श्वेता को सुबह जल्दी उठने से लेकर रात में देर तक काम करने तक हर काम में सास की आलोचना का सामना करना पड़ता था। तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता, घर की सफाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, राजीव के सामने इतना कमजोर मत बनो, तुमसे नफरत हो जाएगी। इन बातों से श्वेता का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। वे अपने ही घर में अजनबी महसूस करने लगी। उसे लगता था कि उसकी सास उसकी हर कोशिश को नकार देती है। समय के साथ श्वेता की सास के साथ रिश्ते बिगड़ने लगे। श्वेता को लगने लगा कि उसकी सास उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। उसके दिल में नफरत का बीज धीरे धीरे पनपने लगा। उसने कई बार सोचा कि वे अपने पति से इस बारे में बात करे, लेकिन वे डरती थी कि इससे उसका रिश्ता और बिगड़ जाएगा। राजीव अक्सर अपनी माँ का पक्ष लेता था, क्योंकि वह ये मानता था कि उसकी माँ का स्वभाव ऐसा ही है और श्वेता को इसे समझना चाहिए। माँ का दिल बहुत अच्छा है, वह सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती है, राजीव अक्सर यही कहता। लेकिन श्वेता को लगता था कि उसकी सास की हरकतें सिर्फ उसे कमजोर करने के लिए होती हैं। श्वेता की जिंदगी में सबसे कठिन समय तब आया जब उसकी पहली संतान का जन्म हुआ। सुशीला देवी ने श्वेता के हर फैसले में दखल देना शुरू कर दिया। कैसे बच्चों को खिलाना है, उसे कैसे संभालना है, क्या पहनाना है, सब कुछ सुशीला देवी तय करती। श्वेता की मातृत्व की खुशियां उसकी सास के कारण छीनने लगी। तुम्हें बच्चे के ख्याल करना नहीं आता, मुझे देखो, मैंने अपने तीनों बच्चों को कैसे पाला, सुशीला देवी अक्सर कहती। ये बात श्वेता के दिल को बहुत चुभती थी। उसे लगता था कि उसकी सास उसकी क्षमता पर संदेह कर रही है। इस सब के कारण श्वेता और सुशीला देवी के बीच का तनाव और बढ़ने लगा। अब ये सिर्फ नफरत नहीं रही, बल्कि एक खुली जंग में बदल गई। श्वेता ने कई बार कोशिश की कि वे अपनी सास से बात करके समस्याओं का समाधान निकाले, लेकिन हर बार उसकी कोशिशें नाकाम रही। सुशीला देवी किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं थी। वे हमेशा श्वेता को नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। इस सब के बीच श्वेता का मानसिक तनाव बढ़ने लगा। उसे महसूस होने लगा कि वह इस घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी। वह अकेलापन महसूस करने लगी, क्योंकि राजीव भी अपनी माँ का ही पक्ष लेता था। ये सब मिलकर श्वेता के लिए एक भारी बोझ बन गया। एक दिन श्वेता ने फैसला किया कि वह इस नफरत और संघर्ष को और नहीं सह कर सकती। वह अपनी सास से नफरत करने लगी थी, लेकिन उसे यह भी एहसास हो गया कि इस नफरत ने उसे अंदर से खोखला कर दिया है। उसने राजीव से बात करने का निश्चय किया। मैं और इस तरह नहीं जी सकती राजीव, तुम्हारी माँ मुझे हर दिन ताने मारती है, मैं हर गलती निकालती है, मैं अब थक चुकी हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे रिश्ते भी बर्बाद हो जाएंगे। श्वेता की आंखों में आंसू थे। राजीव ने पहले श्वेता की बात को हल्के में लिया, लेकिन जब उसने देखा कि श्वेता गंभीर है तो उसने उस मुद्दे पर ध्यान देना शुरू किया। राजीव ने फैसला किया कि वह अपनी माँ से बात करेगा। उसने सुशीला देवी से साफ साफ कहा कि उनके और श्वेता के बीच जो भी मतभेद हैं उन्हें सुलझाने की ज़रूरत है। माँ, अगर आप श्वेता को खुश नहीं रखेंगी तो हमारा परिवार बिखर सकता है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करेंगी। सुशीला देवी को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी कठोरता उनके बेटे के जीवन पर भी असर डाल रही है। उन्होंने श्वेता से बातचीत की कोशिश की और महसूस किया कि उनके व्यवहार ने सचमुच उसकी जिंदगी को कठिन बना दिया था। एक दिन सुशीला देवी ने श्वेता को अपने पास बुलाया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी सख्ती तुम्हारी इतनी मुश्किल हो जाएगी।
मुझे लगता था कि मैं तुम्हें सही राह दिखा रही हूँ, लेकिन शायद मैं गलत थी। श्वेता ने पहली बार अपनी सास के शब्दों में सच्ची माफी महसूस की। वह भी जानती थी कि रिश्तों में कभी कभी गलत फहमियां हो जाती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने की कोशिश की जा सकती है। दोनों ने अपनी पुरानी बातें भुलाकर एक नए रिश्ते की शुरुआत की। अब श्वेता और सुशीला देवी के बीच नफरत की जगह समझदारी और स्नेह ने ले ली थी।